हाँ जी, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं है, जबकि उससे पहले हम बढ़िया रेगुलर वीडियोज़ पोस्ट कर रहे थे। तो मेरे पास बार बार डीएम आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हुआ और इतने दिन से वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही। तो इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाई है कि क्या रीज़न था जो हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो ऐसा है, वीडियो ना आने का कारण है हमारी जो दादी जी है ना, वो इस दुनिया में नहीं रही। अब क्या हुआ, हम गांव से आए थे यहाँ पे लगभग 13-14 तारीख को। हाँ, 12 की रात को हाँ, तो उस दिन हमने 6-7 दिन के लिए जो थी उस टाइम गई थी घर पे, और फिर पेपर वगैरह हो गए ज्योति के, तो हम यहाँ पे आ गए मथुरा। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे जीतू का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे भैया दादी जी दुनिया में नहीं रही। हमें लगा मजाक कर रहा है। मजाक लगा था क्योंकि हम पहले दिन ही आए थे वहाँ से, जब एकदम हाँ, सही थी, मतलब बिल्कुल सही थी माँ, कोई खास जुकाम तक नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था दादी जी को, कुछ भी। अब ये सुन के एकदम अचंभे से में आ गए हम। तो सुबह सुबह जल्दी से तुरंत पहुंच गए हम गांव 15 तारीख को, 15 जुलाई को। और बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि हुआ क्या। पूछा पापा को, सबको पूछा कि कुछ नहीं, रात को बढ़िया खाना वाना खा के लेट मतलब गया। घर जैसे घर आती हैं, खाना पीना खा के कमरे पे गई, वो बढ़िया थी एकदम। हाँ, ताऊ जी और दादी जी एक साथ सोते हैं बाहर वाले बैठक वाले कमरे में। तो रात को थोड़ी बहुत खांसी वगैरह तो हो रही थी, लेकिन उसके बाद रात को 2:30 बजे हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने देखा है दादी जी को बाहर। मतलब दादी जी का आदत है रात में 2-3 बार बाहर टॉयलेट वगैरह करने जाती हैं, तो उन्होंने देखा तो जाते हुए। हाँ, तो 2:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं थी उनको। ये जो भी हुआ है सुबह सुबह लगभग 5:30-6 बजे के बीच में हुआ है, जब ताऊ का लड़का उठा और उसने देखा दादी जी ने कंबल ओढ़ रखा था। फिर वो सुबह सुबह ज्वार लेने जाता खेत पे। जैसे ही वो हाँ ज्वार लेके आया तो देखा दादी जी का कंबल, मतलब जब उनका मुंह बाहर की तरफ था, तो कंबल निकला हुआ था और मुंह थोड़ा खुला हुआ था। कंबल से बाहर था। तो उसे थोड़ा बहुत लगा, तो माँ को हिला के देखा तो पता नहीं, लगा माँ कि, ना- तो फिर लगभग 6:30-7 बजे लेट हो गया। तो सबको लगा क्या हुआ, तो देखा तो दादी जी दुनिया में नहीं रही। अब हमारे जो दादाजी थे ना, वो लगभग 78 साल के थे जब वो दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत दुख पाए थे क्योंकि उनको पैरालाइज हो गया था और वो चल नहीं पाते थे, तो बहुत दुख पाए थे कुल मिला के। लेकिन दादी जी 1 मिनट भी दुख नहीं पाई है। दादी जी की एज लगभग 83-84 थी। उम्मीद थी कि लगभग 5-6 साल और रहेंगी, क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी। तो हमको भी यही था कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब उस तरीके से देखें कि 5-6 साल और रहेंगी तो बहुत दुख हुआ। लेकिन अगर दादाजी की तरफ से देखें कि दादाजी बड़े दुख हो के गए थे, दुखी में गए थे, और दादी जी एकदम से बढ़िया सोती सोती इतनी अच्छा स्वर्गवास, ये बोलते ना, इतनी अच्छी मृत्यु मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उस हिसाब से देखें तो सबको सेटिस्फिकेशन हो गया यार, चलो अब गई तो गई। लेकिन उन्होंने दुख नहीं पाया। दुख नहीं पाया। 83-84 तक थी। तो कुल मिला के दादी जी की आत्मा को भगवान शांति दे। और देखो रही बात याद की, तो देखो याद तो आती है, छोटी छोटी बातों पे याद आती है। ऐसे कैसे चली गई। एक तो होता कि बीमारी थी तो हम एडजस्ट कर लें, हम मान लें। हाँ, लेकिन लगता है कि बीमार थी, चलो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा, हाँ, कि कैसे चली गई। अभी तक तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मतलब 3-4 दिन तो हमें ये लगा क्या हुआ क्या हुआ। और रही बात वीडियोज़ की, तो वीडियो मेरे से बनाई नहीं गई। हम फिर घर पे रहे 13 दिन 14 दिन। 1-2 दिन बीच में आया था मैं ड्यूटी, ज्योति वहीं रही। और जो दादी जी का 13वीं का जो प्रोग्राम होता है वो भी कंप्लीट हो गया। फिर हम कल घर पे यहाँ पे आए मथुरा। लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। तो बस यही कारण था कि वीडियो नहीं बनाई। और बनाने को तो 13वीं वाले दिन वीडियो बना सकते थे, बट गांव में प्रोग्राम था तो सारा प्रोग्राम हम खुद ही अरेंज करते हैं, सब भाई लोग। देखो। तो बस यही रीज़न था कि इतने दिन से वीडियो नहीं आई। और ना ही हम इन दिनों के बीच में कोई वीडियो शूट करी हमने, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। और क्योंकि घर पे भी काम चल रहा था, लेकिन इस टाइम में तो बंद था। अभी ना घर पे भी काम चल रहा था अचानक से। और फिर ये दादी जी चली गई हमारी। तो अब 13वीं के प्रोग्राम पे कोई ना कोई घर आता है, तो हमने कुछ 1-2 दिन, लास्ट के 2 दिन हमने थोड़ी साफ़ सफाई करा दी घर पे, और काम रुक गया था। अब दादी जी की याद तो आएगी भाई, इतना मेरे से तो सबसे बढ़िया रहती थी, वीडियो भी बनाती थी मेरे साथ। अब आपको दादी जी देखने को नहीं मिलेंगी। तो काफी टाइम से व्लॉग में भी नहीं थी। हाँ, ज़्यादातर व्लॉग्स में, अभी लास्ट व्लॉग्स जितने भी, क्योंकि हम ज़्यादा व्लॉग तो बनाते नहीं थे, तो दादी जी भी नहीं थी व्लॉग्स में। तो मिस करेंगे दादी जी को।
अभी 2 दिन पहले 13वीं का प्रोग्राम हुआ और कुल मिला के सबको ये हो गया कि ठीक है दादी जी चली गई और अच्छी खासी गई हैं और गांव में सब लोग बोल रहे थे कि इतनी अच्छी मृत्यु मिली है। तो कुल मिला के सब अब एंड में तो सबको एक्सेप्ट हो ही गया था कि दादी जी चली गई हैं। और फिर 13वीं का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हुआ है। उसकी वीडियो नहीं बना पाए, बिजी थे, इस वजह से ना बना पाए, जो बनाते हैं हम। सब लोग आए, पिंकी बुआ सब लोग, जैसे भीड़ होती है बतारी बोलते हैं हमारे वहाँ, तो खूब भीड़ हुई है। और उस दिन बारिश भी हुई है परसों। तो 13वीं का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से निपटा है। उसके बाद अब घर पे काम भी चल गया है और हम तो यहाँ आ गए। तो सब सही है। हाँ, अब कुल मिला के सब सही है। और दादी जी हमें ऊपर से देख रही होंगी। दादी जी आशीर्वाद बनाए रखना, बहुत याद आएगी आपकी। और अभी 2 दिन बाद फिर घर जाऊंगा तो आपको घर का भी अपडेट देता हूँ कि क्या काम चल रहा है। बाकी फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है जी? ठीक है ज्योति? दादी जी से तेरे से पूरा लगाव रहा है ना? ज्योति से पूरा लगाव रहा है दादी जी से। और आरती बोलती। हाँ, ज्योति से माँ बोलती थी आरती, शुरू में आरती। अब ज्योति मुझसे कहे आरती क्यों कह रहे हैं, कौन है आरती? ऐसे कह दी गुत्ती की तुम गुत्ती नहीं, मतलब माँ पता नहीं क्यों कहती थी आरती आरती बोलती थी ज्योति को। ऐसे पूजा का नाम है ना, आरती ज्योति जैसे आए हैं। हाँ, एंड में जाके बोलने लगी थी ज्योति। नहीं, शुरुआत में कुछ दिन बोला था, कुछ दिन बोला था। बढ़िया लगाव में रहती थी मतलब ज्योति के साथ। ठीक है, फिर दादी को याद करना। चलो, कम से कम तूने सेवा तो कर ली दादी की। जब क्या मैं 2-3 साल लेट शादी करता तो सेवा ना कर पाती। थैंक यू। ठीक है जी, तो यही बताना था। अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो हम व्लॉग बनाएंगे और पोस्ट करेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट।